दोस्तों क्या हुआ जब इसरो ने ऑन किए चंद्रयान 3 के इंजन। चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन करते ही इसरो के वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू क्यों छलके। दोस्तों इसरो के पूर्व चीफ को तो आप जानते ही होंगे, जिनका नाम के सिवन है। 2019 में विक्रम लैंडर से संपर्क टूटा था तो सबसे ज्यादा मायूस हुए थे के सिवन। फुट फुट कर रोए थे के सिवन नरेंद्र मोदी से गले लगकर। क्या आप जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व चीफ के सिवन कौन है? इस महान व्यक्ति के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जरूर जानिए। इनकी स्टोरी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आम बेचते थे के सिवन और इसरो के चीफ पद से होते हुए वो रिटायर हुए। सोच सकते हैं आप कि इसरो के पूर्व चीफ ने आम भी बेचा है। ये ऐसे हालातों से भी गुजरे हैं जब इन्हें आम बेचकर अपना पेट भरना पड़ा था। इनके संघर्ष को जानकर आपके आंसू खुद ही छलक जाएंगे। ये वही के सिवन है जिन्होंने भारत को उन देशों के बीच में लाकर खड़ा किया जो कि स्पेस रेस में सबसे आगे थे। चाइना के बाद चांद के डार्क साइड पर लैंडर को उतारने की हिम्मत इन्होंने ही की थी। लेकिन इसरो को आगे बढ़ाने वाले के सिवन का जीवन बहुत ही संघर्ष भरा रहा है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1957 को कन्याकुमारी के एक छोटे से गाँव में हुआ था। इनका परिवार बहुत ही गरीब था। इनके परिवार के पास इनको पढ़ाने तक की पैसे नहीं थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई गाँव के सरकारी स्कूल से की थी। 8वीं की पढ़ाई के बाद इन्हें बाहर जाना था, लेकिन इनके पिता के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो इनको बाहर भेज सके। इसीलिए इन्होंने निर्णय लिया कि मैं काम भी करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। ये अपने पिता के साथ आम के बाग में काम करने लगे। के सिवन कहते हैं कि जब मैं घर में रहता था तो हम मजदूर नहीं बुलाते थे, हम खुद ही काम करते थे और इस तरह वो आम बेचकर अपने स्कूल के फीस भरा करते थे। इसरो के चेयरमैन बनने के बाद के सिवन ने अंग्रेजी अखबार डेक्कन क्रॉनिकल से बातचीत के दौरान बताया कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। मेरे बड़े भाई ने पैसे न होने की वजह से मेरी पढ़ाई रुकवा दी। मेरे पिताजी एक किसान थे जो पास के बाजार में आम बेचा करते थे। मैं भी साइकिल पर आम बेचा करता था और अपनी पढ़ाई की फीस जमा करता था। आम बेचकर उन्होंने किसी तरह इंटर तक की पढ़ाई की, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए और भी पैसे चाहिए थे। पैसे न होने की वजह से उनके पिता ने कन्याकुमारी के नागर कॉलेज में उनका दाखिला करवा दिया। उस टाइम उनके पास चप्पल खरीदने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन पढ़ाई करने का जुनून था। के सिवन कन्याकुमारी के उस हिंदू कॉलेज में मैथ से बीएससी करते हैं और मैथ में 100 में 100 लाते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब उनका मन साइंस की ओर जा रहा था और उन्होंने साइंस में भी पढ़ाई करने की सोची और MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जाने का सोचा। क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था इसलिए उनको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिल गया और फिर इन्होंने यहाँ से अपना बीटेक कंप्लीट किया। पहली बार इन्होंने पैंट और शर्ट इसी कॉलेज में पहना था। इसके पहले सिर्फ वो धोती और कुर्ता पहना करते थे। बीटेक के बाद के सिवन ने एरोस्पेस में मास्टर किया और जब के सिवन IIS से बाहर निकले तो वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन चुके थे। इसके बाद इन्होंने इसरो में अपनी पहली नौकरी शुरू की। इसरो के BSLV प्रोजेक्ट की टीम में उन्हें पहला काम मिला। के सिवन ने रॉकेट को कक्षा में स्थापित करने के लिए एक रॉकेट बनाया जिसे नाम दिया गया सितारा और ये सॉफ्टवेयर बेहद ही कामयाब रहा और भारत के वैज्ञानिक जगत में इसकी चर्चा होने लगी। अब वह दौर आया जब भारत BSLV से एक कदम आगे GSLV पर कदम रख रहा था। GSLV यानी कि जियो सैटेलाइट व्हीकल। 18 अप्रैल 2001 को GSLV की टेस्टिंग हुई, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि GSLV को जिस जगह पर भेजना था वो उसे वहाँ पर नहीं भेज पाए। लेकिन के सिवन को इस काम में महारत हासिल थी, इसलिए इस बार GSLV को लॉन्च करने का जिम्मा इन्हें सौंप दिया गया और इन्होंने सफलतापूर्वक GSLV को लॉन्च किया। बस इसके बाद से के सिवन को रॉकेटमैन कहा जाने लगा और इस तरह के सिवन पूरे इसरो में फेमस हो गए। इसके बाद के सिवन और उनकी टीम ने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। ये प्रोजेक्ट था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी कि लॉन्च व्हीकल से एक बार सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद दोबारा उस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाना। आपको बता दें कि अभी तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया था। के सिवन की अगुवाई में भारत के वैज्ञानिक इसमें जुट गए थे। उधर 1 साल से कम के समय में के सिवन को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का मुखिया पद दे दिया गया। ये वो स्पेस सेंटर था जिसका काम भारत के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए व्हीकल यानी कि रॉकेट तैयार करना। वहाँ भी इनका 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद इसरो के मुखिया AS किरण कुमार का कार्यकाल पूरा हो गया और जनवरी 2018 को के सिवन को इसरो का मुखिया नियुक्त कर दिया गया। आम बेचने वाले के सिवन को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्हीं के अगुवाई में इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे और ऐसा करके इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इसके बाद इसरो का सबसे बड़ा मिशन चंद्रयान 2 था जिसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। 2 सितंबर को चंद्रयान 2 2 हिस्से में बट गया। पहला हिस्सा था ऑर्बिटर जिसने चंद्रमा का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। दूसरा हिस्सा था लैंडर जिसे विक्रम नाम दिया गया था। ये 6 और 7 सितंबर की रात को चांद की सतह पर उतरने वाला था। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से संपर्क टूट गया और फिर जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। ये सभी के लिए भावुक पल था। इसरो के चीफ बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें संभाला। लेकिन ये के सिवन है, जब ये गरीबी से उठकर इसरो के चीफ बन सकते हैं तो क्या चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 को फिर लॉन्च नहीं कर सकते हैं? आपको बता दें कि महज 4 सालों में भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को तैयार कर लिया।
दोस्तों आज जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करेगा, वहां से जो विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा, क्या तब आप के सिवान को उस डिपार्टमेंट में नहीं देखना चाहेंगे जहां से सारा प्रसारण होता है? पब्लिक क्या बोलती है, कमेंट नाउ। आई होप कि गाइस आपको के सिवान की भूमिका समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।